अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रॉपर्टी क्लब में खुश आमदीद। मैं हूँ वकास अज़ीज़। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से इंतहाई तहलका ख़ेज़ इंकशाफ़ात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ज़राए ने पक्की ख़बर दी है और ये ख़बर आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 35 अरब रुपए इकट्ठे किए गए हैं और उन्हें गड़प करने का मनसूबा भी तैयार है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ बहुत मुख्तलिफ़ हैं और बहुत तकलीफ़देह हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने प्रॉपर्टी क्लब को पसंदीदगी बख्शी, और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो सच्चाई मंज़र आम पे लाने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो अपनी दुआओं में हमें याद रखते हैं। उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो एक आम आदमी के दर्द को, दुख को समझते हैं। इससे पहले कि बात आगे बढ़ाऊं, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चौधरी अब्दुल मजीद प्रॉपर्टी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, छोटा आदमी नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत दिया है, बहुत नवाजा है, और माशाल्लाह से दिनों में एक प्रॉपर्टी टाइकॉन बने हैं। मैंने आगाज़ में, चूँकि हम मुख्तलिफ़ प्रमोशनरी काम करते हैं, मुख्तलिफ़ बिल्डर्स का, मुख्तलिफ़ लोगों का, तो उसमें मैंने काम किया, और वो जो बिल्डर हजरात थे उन्होंने इनका बड़ा अच्छा नक्शा मेरे सामने पेश किया। मैंने भी समझा कि यार ठीक है, कोई डिफरेंट काम होगा। लेकिन अब जब ज़मीनी हक़ाइक़ सामने आए हैं तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई है। फैसल टाउन फ़ेज़ 2, सबसे पहले आपको ये बताएं कि टोटल अमाउंट जमा हुई है 35 अरब रुपया। दूसरे नंबर पे आपको बताएंगे कि ठलियाँ इंटरचेंज की बात की जा रही है तो उसे उठा के चक्री रोड पर ले आए हैं। तीसरी बात है इसके दाखिल और ख़ारिज का जो रास्ता है उस हवाले से है। ये पॉइंट्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो आप ख़ुद भी जाके विज़िट कर सकते हैं। इसमें आपको मुझसे किसी किस्म की पेशरफ्त की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद चले जाएं, ठलियाँ इंटरचेंज के आसपास जाके देखें, कहीं पे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 आपको नज़र आता है तो आप वहाँ से वीडियो बनाएं और शेयर करें हमें, हम यहाँ पे शेयर करेंगे और आपके शुक्रिया के साथ शेयर करेंगे। इसी तरह दाखिली खारजी रास्ता अगर कहीं नज़र आता है उससे भी आगाह करें। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों पीटीआई के अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो लीक हुई थी, जिसमें वो अपने साथियों को असलहा लेकर एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी, यानी एयरपोर्ट के करीब जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें से एक सोसाइटी की में पहुंचने की बात कर रहे थे, और जिस घर में पहुंचाने की वो बात कर रहे थे, ज़राए का ये कहना है कि वो चौधरी अब्दुल मजीद का था, और चौधरी अब्दुल मजीद रातों रात वहाँ से पक्की उनको इत्तला मिली, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए, वरना उन्हें भी उस रात राना सनाउल्लाह गिरफ़्तार कर लेते। बात आपको समझ आई? नहीं समझ आई दोबारा समझा देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने के लिए ये 35 अरब रुपया इकट्ठा किया गया है। इसमें वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही बहुत ज़्यादा कंसर्न है जल्द अज जल्द इस सोसाइटी को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। लेकिन वो कंसर्न ज़रूर है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब कहाँ मौजूद हैं? चौधरी साहब हर किसी की सियासी नज़रियाती, सियासी वाबस्तगी काबिल एहतराम है, सर आँखों पर है, लेकिन उन लोगों को जिन्होंने आप पे एतबार किया, एतमाद किया, उनका क्या कसूर है? आपने धड़ाधड़ टोकन काटे, टिकट काटे, फाइलें पकड़ाई, ये जा, रसीदें दी, वो जा। अब जब मैंने आरडीए में बात की और केपीके में बात की तो पता ये चलता है कि एनओसी के लिए किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी गई। ज़राए ने इस बात की कंफर्मेशन दी है। कितनी बड़ी भी ये सोसाइटी है फैसल टाउन फ़ेज़ 2, इसका शोर कितना बड़ा है ये हम सब जानते हैं, लेकिन कोई और सोसाइटी होती तो बात और थी, उस पर इतनी परेशानी ना होती या हैरत ना होती। इस सोसाइटी के लिए, इस फेज़ के लिए एनओसी की बात ही नहीं की गई अभी तक, एप्लीकेशन ही नहीं दी गई। और फिर उसके ऊपर सितम बालाए सितम ये है कि जो बंदा बात करने की कोशिश करता है उसे स्नब कर दिया जाता है। उसे, मुझे कुछ सहाफ़ियों ने मुसद्दिक़ा ये इत्तलात दी हैं और उन्होंने कहा कि हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुबैना तौर पर ये इत्तलात मौजूद हैं कि जो बंदा भी, जो जर्नलिस्ट भी इस वक्त फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से या चौधरी अब्दुल मजीद के हवाले से कोई भी बात करने की कोशिश कर रहा है, उसे डायरेक्ट हिट किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है। मैं इस वक्त आला जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि सारे मामले का फ़ौरी नोटिस लें। चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ऑफ़िस तो इस्लामाबाद में है, बाकी इनके सारे मामलात इस्लामाबाद में हैं, तो इन्हें यहाँ ग्रिप किया जा सकता है, यहाँ पे इन पे कानूनी जो कार्रवाई है उसका आगाज़ किया जा सकता है।
چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کروں گا کہ چیئرمین RDA اور KPK سے جو نمائندہ لوگ ہیں NOC کے حوالے سے انہیں بلایا جائے، ان سے سوال کیا جائے کہ بغیر NOC 35 ارب روپیہ کہاں گیا؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اگر اتنے بڑے نام اتنا بڑا گھوٹالہ کر سکتے ہیں، اتنا بڑا فراڈ کر سکتے ہیں صرف عمران خان کے اس دھرنے کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو پھر ایک عام آدمی کیا کرے گا، ایک عام پراپرٹی ڈیلر کیا کرے گا، یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ باقی رہ گئی بات سیاسی وابستگی کی، تو میں دوبارہ اس بات پہ آتا ہوں کہ ہر بندے کا ذاتی حق ہے، لیکن چودھری عبدالمجید صاحب کیا بتانا پسند کریں گے کہ اس رات اگر رانا ثناء اللہ وہاں سے اسلحہ قبضے میں نہ لیتے تو کتنی بڑی قتل و غارت گری ہوتی، دہشت گردی ہوتی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری عبدالمجید صاحب ڈائریکٹ اس میں انوالو ہوتے، اس دہشت گردی میں، اس کلنگ ایپیسوڈ میں۔ مجھے تو سوچ کے ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، خوف آ رہا ہے۔ بہرحال کل جانے کیا ہوگا، سچ کے لیے آواز بلند کرتے رہیں، اپنی بات کرتے رہیں، اپنی بات رکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر و پاکستان کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔